जो गीत बज रहा था, हर एक ने गाया। भक्त भगवान के सामने आते हैं आशाएं लेकर, कुछ मन्नत लेकर, कुछ फरियाद लेकर कि उनके सामने जाने पर मेरी ये आशाएं पूरी हो जाएंगी। हम बच्चे बाबा के सन्मुख आए हैं, बाबा की आशाएं पूरी करने। ऐसा है, बाबा की आशा है बच्चे बाप समान बन जाएं और मेरे साथ घर चलें, समान बनकर साथ चलें। हमारी भी यही आशा है और बाबा की भी यही आशा है। हमारे दिल में वो दीपक जग गया है कि हमें भगवान की आशाएं पूरी करनी है। उनकी आशा यही है हम संपन्न बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं, माया जीत बन जाएं, लाइट हो जाएं। तब घर का द्वार खुलेगा। लोग मृत्यु का नाम सुनकर बहुत डरते हैं, काल से बहुत डरते हैं। काल आएगा, सबसे नाता तुड़ा देगा, सारे संबंध, धन, संपत्ति, वैभव सब छूट जाएंगे। लोग बहुत डरते हैं काल से, और हमें बाबा ने काल पर विजय पाना सिखा दिया है। हमें मृत्यु से भय नहीं है, क्योंकि देह से पार जाना ये हमारा रोज का अभ्यास है। मृत्यु का अर्थ ही है शरीर से अलग हो जाना। हम अमृत वेले उठते हैं इस देह भान को भूलकर, आत्म स्वरूप में स्थित होकर बाबा के पास परम धाम चले जाते हैं। ये यात्रा हम रोज करते हैं, शरीर से डिटैच हो जाते हैं। इस शरीर में आना और जाना अभ्यास हो गया है ना। कितना सुखमय वो अवस्था महसूस होती है जब हम शरीर से बाहर आकर और शरीर को देखते हैं। ये मेरा रथ है जिसको हम चला रहे हैं। आत्मा अकेली आई है और अकेले जाना है। एक बाबा का साथ है, एक बाबा से संबंध है, एक से हमारा गहरा रिश्ता है, जोड़ा है। बाबा के पास बैठकर जो आनंद आता है, जो सुख मिलता है, शक्ति मिलती है, प्यार मिलता है, उसमें आत्मा इतनी मगन होती है, इतनी श्रेष्ठ उसको अनुभूति होती है
कि बाबा प्यारा लगता है, घर प्यारा लगता है। और यही एक ऐसी अवस्था है जो हमें संपूर्ण बनने में मदद करती है। जितना जितना हम आत्म अभिमानी बनते जाते हैं, हमारे अंदर जग गया है बेहद का वैराग। दुनिया में भी लोगों को वैराग आया है, परिस्थिति से आ गया। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, घर से वैराग आ गया, अपने रिश्तेदारों से रूठ गए, संन्यास ले लिया। एक है परिस्थिति के कारण वैराग, और हमारे अंदर कैसा वैराग है? ज्ञान युक्त वैराग। हमें ज्ञान है, हमें समझ है कि मैं आत्मा हूं, एक एक्टर हूं, यहां पार्ट बजाने आई हूं। मेरा 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 मेरा, ये है राग। इसको राग कहते हैं, आसक्ति, मोह। और जब हमने समझ लिया मैं भी तेरा और ये सब कुछ तेरा, तो जब तेरा ही है तो राग खत्म हो गया, वैराग आ गया। अब देखना है कि मेरे अंदर ऐसा वैराग आया है। बाबा को देखें, जब बाबा ने सब कुछ समर्पित किया, परिवार साथ में था, अंत तक रहा, लेकिन वो दृष्टि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी मिट गया। एक आत्मिक दृष्टि, कल्याण की भावना, उन्हें भी संपूर्ण बनाने की भावना बनी और उसके आधार से व्यवहार रहा। हमें बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान। बाबा ने सिखाया साथ रहते हुए कैसे डिटैच रहो। हम जिसको मेरा कहते हैं उससे हमें बहुत आशाएं होती हैं। जिसको मेरा कहते हैं उस पर मेरा अधिकार है, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरी इच्छा अनुसार चलना पड़ेगा, मेरी इच्छा अनुसार करना पड़ेगा। मेरा का बड़ा संसार है, और जब वो वैसा नहीं करते क्या होता है? बहुत दुख होता है। फिर याद आता है मैंने इस बच्चे को कितना पाला, प्यार से पाला, कितना खर्चा किया, कितने कष्ट सहे, आज ये मेरी बात नहीं मानता, आज ये मेरी आज्ञा अनुसार काम नहीं करता। तो मेरापन रिटर्न चाहता है। जो मैंने किया इसका रिटर्न चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे तुम सदा सुख स्वरूप बन जाओ, सदा शांत स्वरूप बन जाओ। कैसे होगा? जब हमें औरों से आशाएं खत्म हो जाएगी। बाबा ने दाता बना दिया, कहा आप सुख देते ही रहो, लेने की इच्छा नहीं करो।
सहयोग देते ही रहो, शुभ भावना, शुभ कामना की मदद करते ही रहो, लेकिन उसके बदले में मुझे भी मिले, ये आशा जिसके दिल में नहीं है वो सदा सुखी है, वो सदा खुशनुमा है, वो सदा खुश नसीब है, वो सदा एक रस है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, वो ये हिसाब नहीं करता। बाबा ने कहा बच्चे दाता बनकर रहो, दाता भी बनो, भाग्य विधाता भी बनो, वरदाता भी बनो, कल्याणकारी भी बनो। ये है बाप समान स्थिति। जिसको देना है और बदले में नहीं लेना है, वही तो देवता है ना। जो देता भी है और लेने की भावना से देता है, उसको व्यापार कहते हैं। बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए किया जाता है ना, वो व्यापार हुआ। देना भी है, लेना भी है, ये व्यापारी बन गए। बाबा कहते व्यापारी नहीं बनो, दाता बनो, क्योंकि देवता बनना है। हमें श्री लक्ष्मी नारायण के कुल में जाना है, सूर्यवंशी कुल में जाना है। हमारे अंतर में चाहिए बेहद का वैराग। वो बेहद का वैराग बहुत सुखमय है। बाबा कभी कभी उदाहरण देते हैं, जैसे हलवा बनाया जाता है, जब वो तैयार हो जाता है, उसकी पहचान है, कढ़ाई छोड़ देता है। हमारी मन और बुद्धि मेरा मेरा से निकल गई है, इसकी पहचान है बेहद का वैराग। डिटैच हो जाता है। एक रस हो जाता है। देह के संबंधियों से भी वैराग। फिर कईयों को संबंधियों से वैराग तो आ जाता है, लेकिन धन से वैराग नहीं आता है, संपत्ति से वैराग नहीं आता है, उसमें बड़ा ममत्व रहता है। जिसे घर जाना है याद है, वो अपना धन संपत्ति विश्व कल्याण के लिए बाबा के आगे समर्पित करता है। एक त्याग की भावना जगती है। मुझे जाना है, सब कुछ लेके जाना है। लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। हमें खाली हाथ नहीं जाना है, हमें वहां भी सोने के महल में जन्म लेना है। तो महल कौन बनाएगा? यहां से बना के ले जाना है। तन से सेवा करेंगे, तन निरोगी वहां मिलेगा, यहां भी मिलेगा। मन से बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, मन यहां भी बहुत सुख की अनुभूति करेगा, अति इंद्रिय सुख, खुशी, आनंद की अनुभूति। यहां भी मन एक रस रहेगा, कभी कैसा कभी कैसा, अप डाउन नहीं होगा। उसकी स्थिति बदलती नहीं रहेगी। आजकल मूड बहुत बदलते हैं, सुबह से रात्रि तक कितने मूड बदलते हैं। बाबा ने क्या कहा? एक रस रहो। मान मिले अपमान मिले, एक रस रहो। जिसे देना ही देना है, लेने की इच्छा नहीं है, वो एक रस रहेगा। क्योंकि एक बाबा से ले रहे हैं, सबको दे रहे हैं।
ऐसा मीठा वैराग, सुखमय वैराग, ये वैराग ने बहुत सुख दिया है। वैराग वृत्ति बन जाए। हम किसी को भी देखें, किसी दृश्य को देखें, तो भी उस आकर्षण से नहीं, साक्षी भाव से देखें। कोई किसी दृश्य पे आकर्षित होता है, कोई किसी व्यक्ति पे आकर्षित होता है, कोई गीत गाने की आवाज पे आकर्षित होता है। जो भी कुछ देख रहे हैं बाबा की याद दिला रही है, घर की याद दिला रही है। इतनी ऊंची स्थिति है ये, इतनी महान अवस्था है ये। जब ये अवस्था हमारी नेचुरल बन जाती है तो हमारा मन आनंद की अनुभूति करता है, शक्ति की अनुभूति करता है। बाबा ने ऊंची सीट पे बिठाया। कहा जैसे मैं सभी बच्चों को शक्ति दे रहा हूं, ज्ञान द्वारा पावर भर रहा हूं, योग की शक्ति भर रहा हूं, ऐसे बाप समान कार्य निरंतर करते ही रहो। हमें ऐसा महसूस होता है कि ज्ञान जितना मनन किया, जितना चिंतन किया, जितना उसकी गहराई में गए, उतना वैराग वृत्ति नेचुरल हो गई। ज्ञान से वैराग और वैराग से ज्ञान। ज्ञान सुना, ज्ञान समझा, ज्ञान हुआ। अंतर है या एक ही बात है? अंतर है ना? ज्ञान सुना और ज्ञान हुआ। ज्ञान सुना, ज्ञान समझा, तो वैराग आया। और जब वैराग आया तो वैराग से ज्ञान की उत्पत्ति हुई, अनुभूति हुई। वैराग वृत्ति वाला ही ज्ञानी तू आत्मा कहलाता है। बाबा ने कहा मुझे ज्ञानी तू आत्मा अति प्रिय है। केवल उसके पास ज्ञान है, समझ है, इतना ही नहीं, उसके स्वरूप में है। उसका चाहिए चाहिए खत्म हो गया है। उसे जो कुछ चाहिए बाबा से चाहिए, और बाबा हमारे बिना मांगे हमें दे रहा है। मांगने से दे रहा है। अमृत वेले 2 बजे उठ के देखो, बाबा शक्तियां बरसा रहा है। सिर्फ उनके सन्मुख बैठ जाए, वो हमारी दृष्टि में रूहानियत भर रहा है, वाणी में मिठास भर रहा है, बुद्धि में ज्ञान का खजाना भर रहा है, हमको लाइट बना रहा है। जैसे बाबा हमें दे रहा है, ऐसे हमारे से औरों को मिलता चले, दिखाई दे। ये खाली बातें नहीं करते, इनकी लाइफ में है, इनके जीवन में है, इनके व्यवहार में है। जैसे सुख की अनुभूति हमें बाबा ने कराई है, वो वंडरफुल अनुभूति है। क्योंकि वो सुख हमने ना किसी पदार्थ से पाया है, ना किसी भोजन के स्वाद से पाया है, ना किसी मधुर संगीत से पाया है। वो सुख हमने डायरेक्ट भगवान से पाया है। आत्मा इतना सुख की अनुभूति करती है। बाबा ने इतना सम्मान दिया,
इतने टाइटल दिए, इतने वरदान दिए, इतनी शक्तियां दी। अगर हम एक लिस्ट बनाने बैठे कि बाबा ने मुझे क्या देखा, बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ी, आप हर एक वो लिस्ट बनाना। बाबा की दृष्टि जब आप पर पड़ी तो बाबा ने क्या कहा? ये बच्चा कल्प पहले वाला है, ये महावीर है, ये शिव शक्ति है, ये पांडव सेना है, ये माया जीत है, ये जगत जीत है, ये कल्प पहले वाली गोपी है, ये कल्प पहले वाले गोप हैं। ये विश्व कल्याणकारी है। याद करते हैं बाबा ने मुझे क्या देखा, क्या मैंने भी अपने को ऐसा देखा? पूछो अपने आप से, जैसा बाबा ने मुझे देखा क्या मैंने भी अपने को ऐसा देखा? बाबा को मुझ पर ज्यादा विश्वास है, इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है? बाबा की दृष्टि मुझ पर इतनी श्रेष्ठ, इतनी ऊंची दृष्टि मेरी अपने ऊपर है? अगर ऐसा हम देखें, वो देखने के लिए भट्टी में आए हैं ना, हमने देखा ज्ञान द्वारा बहुत आनंद और सुख की अनुभूति होती है। बाबा ने यज्ञ में गीत बनाया था, ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला, ज्ञानी को होता है अनुभव सुख का। मुरली तो सब सुनते हैं, लेकिन आनंद निराला किसको होता है? सुख का अनुभव किसको होता है? किसको होता है? जो मनन चिंतन करता है। हमने दादियों को देखा रात को 2 बजे बैठकर विचार सागर मंथन कर रही है, 2 घंटा 4 घंटा बैठकर मनन चिंतन कर रही है। बाबा ने जो मुझे सुनाया वो अपने आप को सुना रही है, अपने आप से बातें करके अपने आप को भगवानों वाच्य सुनाने में जो सुख मिलता है वो सुख किसी भी पदार्थ में नहीं है। जिन्होंने ज्ञान का मनन चिंतन किया है उन्होंने सुख पाया है। और जिन्होंने ज्ञान का मनन चिंतन करने में सुख का अनुभव हुआ उनको एकांत बहुत प्रिय है। वो एकांत में बैठना चाहते हैं, एकांत में बैठेंगे, अपने से बातें करेंगे। मैं कौन हूं, मेरा घर कहां है, मुझे क्या लेकर जाना है। अपने आप को वो पाठ पढ़ाएं जो बाबा ने मुझे पढ़ाया है। इसका मौका यहां भट्टी में मिल रहा है। सारे कार्य छोड़कर बैठे हैं, एकांत में बैठो, आपस में बातें नहीं करें, एकांत में बैठे, अपने आप को सुनाएं, मैं कौन हूं। अपने आप को अनुभव कराएं, इस शरीर से पार ले जाएं, परम धाम के आसन पर बिठा दें। सर्वशक्तिवान की शक्तियों को अनुभव करें। जिन्होंने ज्ञान का मनन चिंतन किया उनके पास ज्ञान एक तलवार की तरह से है। तलवार में काटने की शक्ति होती है। उनके पास जो ज्ञान के मनन चिंतन से जो उन्होंने पाया, कोई भी पुराना संस्कार,
कोई भी आकर्षण, माया का कोई वार अगर हुआ तो उनके पास ज्ञान की तलवार है, वो उसको काट सकते हैं। ज्ञान कोई साधारण चीज नहीं है। स्वदर्शन चक्र, ज्ञान का बार बार रिवीजन चाहिए, बार बार इसको रिवाइज करें, बार बार इसे रिपीट करें। चक्र जब चलता है तब उसमें पावर होती है, काटने की शक्ति। और मन की आदत है, क्या आदत है मन की? एक बात को बार बार रिपीट करता है। किसी ने आपको एक बार कुछ कह दिया, फिर क्या होता है? मन बार बार उसको रिपीट करता है। तो मन की आदत है एक बात को बार बार सोचना। क्यों नहीं हम आत्मा का पाठ बार बार अपने आप को सुनाते हैं? बाबा के गुण गा गा के बार बार अपने आप को सुनाए। बाबा ने जो मेरी महिमा की उसे भी बार बार अपने आप को सुनाए। जब तक बार बार रिपीट नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। कितनी बातें इसकी उसकी 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 अंदर बैठी हुई है जो अशांत करती है, जो डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, वो कांटे की तरह चुभी हुई है। ज्ञान का मनन चिंतन करने से वो एक एक कांटा निकल जाता है। हम संकल्प कर लेते हैं इस बात को मुझे आज के बाद कभी याद नहीं करना है। बाबा ने कहा ना फुल स्टॉप लगाओ, कहा है ना, तो फुल स्टॉप लगाएं, उसको मिटा दें, समाप्त कर दें। आज के बाद ये बात हम कभी याद नहीं करेंगे। जब तक ऐसा हम मनन करने लग जाएं, चिंतन करने लग जाएं, हमारे अंतर में कहीं भी छिपा हुआ दुख, किसी का व्यवहार जो मुझे चुभा हुआ है, जो मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, मेरे अंतर मन में कहीं भी ना हो। अंदर खोलकर देखें तो सुख का भंडार भरा है। बाबा के इतने उपकार हमारे ऊपर है, बाबा के इतने आशीर्वाद हमारे ऊपर है, इतने वरदान हमारे ऊपर है। किसको महसूस होगा? किसको महसूस होगा? जो रिवाइज कर रहा है, जो बार बार अपने आप को सुना रहा है, जिसकी मन और बुद्धि दोनों उसका रिवीजन कर रही है, चिंतन कर रही है। रिवाइज करेंगे तो रियलाइजेशन होगा, तो रियलाइज कर सकेंगे। तो दुख से भी वैराग, कलह क्लेश से भी वैराग, झगड़ों से भी वैराग। जब मुझे सब कुछ एक बाबा से ही लेना है तो बाकी हर चीज से वैराग। एक शौक अपने दिल में जगा लें, मुझे सदा सुखी रहना है, कोई भी बात मुझे जरा भी दुखी ना कर सके, मेरे मन को पिंच ना हो, किसी का बोल, किसका व्यवहार। वो तब होगा जब बाबा के दिए स्वमान हम अपने आप को सुनाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, उसकी अनुभूति अपने आप को कराते रहेंगे। अपना टीचर आप बन जाए। बाबा बार बार कहते, बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, कहते हैं ना, तो देखना है हम स्वदर्शन चक्र चला रहे हैं। पंखा अगर स्पीड से नहीं चले हवा लगेगी। अगर मन में स्वदर्शन चक्र स्पीड से न चले तो क्या पुराने संस्कार कटेंगे? उसको भी स्पीड चाहिए। और आप सभी देखते हैं व्यर्थ संकल्प बहुत स्पीड से चलता है, समर्थ संकल्प चलाना पड़ता है। तो ये शुभ चिंतन चलाना पड़ेगा,
वरदानों को याद करना पड़ेगा। बाबा ने होमवर्क दिया है, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाए। हर संकल्प शुभ संकल्प उठे, हर संकल्प श्रेष्ठ संकल्प उठे। उठेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा, समर्थ संकल्प करना पड़ेगा। दो शक्तियां हैं हमारे पास, एक है मन, एक है बुद्धि। मन व्यर्थ संकल्प करता है, पीछे की बातें याद करता है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो बातें याद करता है, तो बड़ी स्पीड से करता है। और समर्थ संकल्प बुद्धि का काम है। बुद्धि शुभ चिंतन करे, समर्थ संकल्पों को क्रिएट करे, बाबा के महावाक्यों को याद करे, फिर उसका रिवाइज करे, फिर उसको रिवाइज करे। हम स्टूडेंट हैं ना, जब वो संकल्प हम इतना रिवाइज करते जाएं, हमारा स्वरूप बन जाए, हमारी स्थिति बन जाए, हमें कोई उस स्थिति से हिला ना सके। एक शौक दिल में जग जाए कि मुझे एक रस अवस्था बनानी है, एक रस खुशनुमा। कोई एक संकल्प भी ऐसा ना आए जो मुझे चोट पहुंचाए, जो मुझे कष्ट पहुंचाए। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है, साधारण चीज नहीं है संकल्प, लेकिन समर्थ संकल्प करने पड़ते हैं। टाइम लेकर बैठे, आधा घंटा मुझे समर्थ संकल्प करना है, करके देखो कितनी बार बुद्धि व्यर्थ में जाती है। समर्थ संकल्प शुरू किया, फिर बार बार बुद्धि व्यर्थ में चली जाती है। टाइम अपॉइंटमेंट करो, टाइम निश्चित करो, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, और वो करके ही रहो। उसके लिए फोर्स चाहिए, एक ताकत चाहिए। जो रोज आना इसका अभ्यास करते हैं, उनके अंदर फिर क्या होगा? मन और बुद्धि दोनों समर्थ संकल्प करने लग जाएगा, तब संघर्ष बंद हो जाएगा। तो मन व्यर्थ करता है, बुद्धि समर्थ करती है, तो भी संघर्ष होता है। हमारी दादियों की अवस्था कैसी है? मन भी वही कह रहा है, बुद्धि भी वही कह रही है, संस्कार भी वही बन गया है। मुझे दादी का एक महावाक्य बहुत याद रहता है। दादी ने कहा, 75 वर्ष में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब मेरी खुशी गायब हुई हो। सोचने से बात कितनी बड़ी लगती है, लेकिन उन्होंने एक एक कदम चलकर यहां तक पहुंचे हैं। हम सभी जरा चेक कर ले, एक दिन सुबह से रात्रि तक मेरी खुशी गायब नहीं हुई। रात को रोज चेक करें, फिर देखें एक सप्ताह मेरी खुशी गायब नहीं हुई, एक मास मेरी खुशी गायब नहीं हुई। हम भी तो अपना हिसाब बनाए ना, कह सकें। मैं बार बार इस बात को याद करती रहती हूं। दादी 75 वर्ष की बात करती है, हम कितने वर्षों की बात कर रहे हैं? और खुशी की बात
अगर आप पूछो, किसी का अवगुण देखा, खुशी गायब। खुशी गायब होना क्या बहुत बड़ी बात है? बोलो, कोई बड़ी बात है? खुशी गायब होना कोई बड़ी बात है? किसी ने ऐसी बात मुझे कह दी जो हम नहीं चाहते हैं, मुझे पसंद नहीं है, खुशी गायब। क्या उनके सामने ऐसी परिस्थिति नहीं आई होगी या नहीं आती है? तन के कष्ट के रूप में, व्यवहार के रूप में आई होगी ना, आती है ना, फिर भी वो उसे ग्रहण नहीं करते। और हमारा पुराना संस्कार क्या है? किसी ने एक शब्द बोल दिया, छोड़ते ही नहीं, उसको रिवाइज करते रहते हैं। बाबा के दिए वरदानों को रिवाइज नहीं करते, लेकिन किसी के कड़वे शब्द को बार बार रिवाइज करते ही रहते हैं, इसलिए वो चुभते रहते हैं। इससे चाहिए हमको वैराग। दूसरा, दादी के अनुभव की बात जो मैं बहुत याद करती हूं। एक पत्र पुष्प में दादी ने के अनुभव के बोल हमको पढ़ने को मिले। दादी ने कहा कि मेरा मन पीस पैलेस बन गया है। मन पीस पैलेस बन गया है और इसके 2 पहरेदार बिठा दिए हैं। एक है श्रेष्ठता, दूसरा है दृढ़ता। अपने मन को ऐसा बनाया है, इसमें दृढ़ संकल्प ही प्रवेश कर सकता है, इसमें श्रेष्ठ संकल्प ही प्रवेश कर सकता है, कमजोर तो इसमें आ ही नहीं सकता। क्या हम पीस पैलेस में रहना नहीं चाहते? बोलिए, पीस पैलेस में रहना नहीं चाहते? हम भी चाहते हैं। बाबा ने शांति का वरदान दिया है, हमारा जीवन पीस पैलेस बन जाए। पीस पैलेस में मुझे रहना है, ये दृढ़ संकल्प बन जाए। मुझे ऐसी स्थिति में रहना है, ये मेरा श्रेष्ठ संकल्प बन जाए। इसके बाकी कोई भी बात पर मुझे ध्यान नहीं देना है। जब तक व्यर्थ को पकड़ते रहेंगे, तब तक समर्थ हमारे हाथ से छूट जाएगा। समर्थ ज्ञान की वर्षा हम पर हो रही है प्रतिदिन, ले हम पकड़ रहे हैं व्यर्थ को। वही हमारे ऊपर अशांत भी करता है, डिस्टर्ब भी करता है, दुखी भी करता है, आंख से आंसू भी आता है। हमें बनाना है पीस पैलेस। मेरा मन, मेरी बुद्धि पीस पैलेस बन जाए। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मुझे बनाना है। बाबा मुझे मदद कर रहा है। हमने दादियों को देखा, विचार सागर मंथन करते 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 उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है। हम मुरली सुनते हैं लेकिन मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, याद नहीं करते। हमें एक स्टूडेंट की तरह उसे याद करना है, रिवाइज करना है। हमने देखा बाबा को साकार में। मुरली चलने के बाद बाबा कहते थे, सभी बैठे रहो, पहले मुरली को रिपीट करो, रिवाइज करो, फिर उठना, नहीं तो ऐसे बाहर चले जाएंगे, सब भूल जाएगा। तो हर एक मुरली के कम से कम 10 पॉइंट हम रोज याद करें। एक बच्चे की तरह, बच्चे लोग रट लेते हैं ना, ऐसा याद करें। वरदान याद करें, ऐसा रट लें, याद कर लें कि बार बार अपने आप को सुनाएं। और कोई भी हमें मिले
पहले हम उसको वरदान ही सुनाएं। मैंने दीदी मनमोहिनी को देखा, मुरली चलती थी, इसके बाद वो जाके पत्र लिखती थी। एक बार मैं दीदी के पास बैठी थी तो दीदी ने कहा कि मैं जब पत्र लिखती हूं पहले आज की मुरली की पॉइंट्स लिखती हूं, 5-6 पॉइंट्स हर एक के पत्र में। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज ये कहा, उसके बाद और बात लिखती हूं। जब किसी से फोन पर बात करती हूं तो पहले मैं उसको ये सुनाती हूं कि आज बाबा ने क्या कहा। जब किसी पार्टी से मिलती हूं उसको पहले मैं ये सुनाती हूं कि आज बाबा ने क्या कहा। तो देखो हमारी दादियों ने कितना पुरुषार्थ किया है, कितनी मेहनत की है, एक एक बात को याद किया है। मुझे याद है एक बार मुझे 9 बजे बस पकड़नी थी, मैं क्लास में नहीं गई, गुरुवार का दिन था। जब मैं दादी से मिलने गई तो दादी ने कहा कि आज का बाबा का संदेश सुना। मैंने कहा दादी मुझे बस पकड़नी है, मैं तैयारी कर रही थी, मैंने नहीं सुना। तो दादी ने मुझे 5 बातें सुनाई। बाबा ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। मैंने कहा दादी इतनी जल्दी आपको इतनी बातें याद कर लिया? तो देखो इतनी बड़ी उम्र और इतनी स्टूडेंट लाइफ अभी अभी सुनकर के उतरी है, उसको बार बार मन में रिपीट किया ही होगा ना, किया होगा ना, रिवाइज किया होगा और मेरे को एक्यूरेट सुनाया आज बाबा का ये संदेश है। और ये भी सुनाया आज मुरली में बाबा ने क्या कहा है, आज का वरदान क्या था। इतनी बातें मुझे सुनाई। मैं सोचती हूं हमारी दादियां पुरुषार्थ करती है ना, बिना अटेंशन के, बिना ध्यान के, कि मुझे याद करना है। किसके लिए? अपने लिए, अपने को बार बार सुनाना है। अगर ये नहीं याद करेंगे तो कोई व्यक्ति कुछ कह जाएगा, उसी को याद करते रहेंगे। इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे, वही बातें याद आती रहेगी। सुख देने वाली बातें याद नहीं आएगी और दुख देने वाली बातों को पकड़ने की आदत है, वही बातें याद आती रहेंगी। जितना अटेंशन हमारी दादियों का है इतना अटेंशन हमारा भी होना चाहिए, तब स्थिति बनेगी। मैंने एक बार दादी प्रकाश मणि दादी से मैंने पूछा, दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हैं? क्या आप भी पुरुषार्थ करते हैं? हम लोग तो पुरुषार्थ करते हैं, क्या आप भी पुरुषार्थ करते हैं? तो दादी ने कहा करते करते अब हमारी नेचर बन गई है। अमृत वेले उठना, बाबा से बातें करना, मनन चिंतन करना हमारी नेचर बन गई है। तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता हम मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितना अच्छा संस्कार है आत्मा का। एक बात, एक काम हम 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन कर ले तो हमारी नेचर बन जाती है। ऐसा ज्ञान का मनन चिंतन जबरदस्ती करें, हाँ जबरदस्ती करें, क्या होगा? हमारी नेचर बन जाएगी, फिर हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब तक एकांत में बैठकर मनन चिंतन नहीं करेंगे आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं मिलेगा, वो पावर नहीं मिलेगी, खिंचाव होगा, आकर्षण होगा। हमने देखा अपने अनुभव में सदा वैराग वृत्ति रही, न पदार्थों का आकर्षण, न व्यक्ति का आकर्षण, न धन का आकर्षण, बस एक बाबा की ओर आकर्षित रहे। एक बाबा ने खींचा, मन आकर्षित रहा एक बाबा की तरफ। घूमने का शौक, इधर उधर जाने का शौक रहा ही नहीं।
ले बाबा ने जहां भेजा सेवा अर्थ वहां गए। तो देखो बाबा ने हम सभी को अनुभवी बनाया है। आप सभी इस भट्ठी के दिनों में एक विशेष पावर लेके जाना। वो पावर कैसे मिलेगी? आधा घंटा, 1 घंटा, चाहे रात को बैठना पड़े या अमृत वेले बैठ के मनन चिंतन करना, ज्ञान का मनन चिंतन करना, आत्मा के गुण अपने को सुनाना, बाबा के 50 या 100 गुण अपने आप को सुनाना, परम धाम के 15 नाम अपने को सुनाना, स्वर्ग के सारे नाम अपने को सुनाओ। पकड़ो, चिंतन करो, उसको बार बार चिंतन करो। बाबा क्या चाहते हैं 25-30 पॉइंट चिंतन करके नोट करना। वही चीज हमारा संस्कार बनाएगी जो हमने चिंतन किया है, जो हमने मनन किया है। पहली स्थिति है मनन और दूसरी स्थिति है मगन। मनन करेंगे, मगन हो जाएंगे, हमारा स्वरूप बन जाएगा। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।